जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी एसएससी जीडी की बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों आज हम लोग आप सभी को पता है कि लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आज हमारा रीजनिंग का 17 नवंबर 2021 की शिफ्ट फर्स्ट के कुछ क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में किए थे और बाकी के जो बचे क्वेश्चन हैं वो आज हम लोग करने वाले हैं। सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है और आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एसएससी का ज्यादातर फोकस जो होता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर होता है। आप अगर 63 शिफ्टें पिछली बार हुई थी, अगर आप सब कर लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों कई क्वेश्चन आपको बिल्कुल एग्जैक्ट मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चनों की। क्वेश्चन बेहतरीन है, अगर पसंद आए तो एक बार लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाली नोटिफिकेशन अपडेट के लिए बेल आइकन दबा लें ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचती रहे। चलिए शुरुआत करेंगे आज के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर क्या रहेगा। पहला क्वेश्चन ये है, ध्यान से पढ़िए और राइट आंसर दीजिए। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है समझिएगा। UCAE, फिर डबल जी है, फिर एम है, फिर आई है, फिर एस है, फिर के है। राइट आंसर क्या होगा अगला। तो देखो इनकी सबसे पहले नंबरिंग करेंगे तो यू आपको यहाँ पर मिलेगा, तो आप कहेंगे दोस्तों यू जो आपको मिलता है वो 21 पर मिलता है। ठीक है, 21 पर। सी आपको 3 पर मिलती है, ए आपको 1 पर मिलता है, फिर आपको ये 5 पर मिलता है, जी आपको 7 पर मिलती है, ये भी आपको 7 पर मिलता है, यम आपको मिलता है 13 पर और आपको आई मिलता है 9 पर। ठीक है, आई मिलता है 9 पर और आपको यस मिलता है, आपका यस मिलता है 19 पर और आपको जो मिलता है के मिलता है 11 पर। अब देखो समझो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ पर समझे, देखो अगर मैं यहाँ पर समझा, पीछे वाले समझो, पीछे वाले से देखो 3 फिर प्लस का 2 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11 11 2 13 13 पर क्या आ जाएगा यम, यानी कि यम आएगा बाद वाली संख्या में, इसमें नहीं है इसमें नहीं, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब इसको समझो, देखो 21 6 27 27 पर 1 आया, फिर 6 और 1 और 6 7 7 6 13 13 6 19 19 6 कितना आ जाएगा 25 और 25 पर क्या होता है वाई। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी आ जाएगा। उम्मीद है आप सभी को क्लियर हो गया होगा और ये क्वेश्चन आया हुआ एसएससी जीडी में है, 17 नवंबर 2021 की शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, राइट आंसर देंगे। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन हो सकता है आप सभी के लिए। ध्यान से पढ़िए और राइट आंसर दीजिए। 4 ऑप्शन मैंने आप सभी को दिखा दीजिए। देखो क्वेश्चन को पहले मैं क्या करूं, इनके नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग कर लो तो देखो नंबरिंग 1 आता है, फिर आपका 2 आता है, फिर आपका कितना आ जाएगा, फिर दोस्तों आपका यस यानी कि आपका 19 है। 19 के बाद फिर आपका टी है 20 पर, फिर आपका दिया है आर 18 पर, 18 के बाद आपका दिया है 1, फिर आपका दिया है 3, फिर आपका दिया है टी यानी कि यस टी आती है 20 पर। ठीक है, 20 पर। अच्छा, उसके बाद इधर आप देखेंगे तो इधर आपका बोलेगा आई के बाद फिर से आई है आपका, फिर से आप सॉरी ये आई कह रहा 9 लिखो, 9 क्या बोलेंगे 9 लिखो, फिर से आपका 9 लिखो, फिर आपका 25 लिखो, फिर से दोस्तों आपका 25 लिखो, फिर आपका कितना लिखो 25 के बाद फिर आपका 22 लिखो भाई 22, फिर से आपका कितना लिखो 4, फिर आपका लिखो 5, फिर आपका लिखो यू ये आता है 21 पर। तो देखो इधर से आप इधर से चलेंगे, देखो तो कितने से शुरू से चलो तो देखो प्लस का 1 हुआ है, फिर प्लस का 2 हुआ है, देखो प्लस 1 मिनट दोस्तों ये गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, देखो प्लस का कितना हुआ है 1 मिनट दोस्तों, देखो प्लस का यहाँ पर क्या है 1 है। ठीक है, यहाँ पर प्लस का क्या है, प्लस का 2 है। ठीक है, यहाँ पर करेंगे प्लस का 3 है। ठीक है, यहाँ 18 4 कितना हो जाएगा 22 प्लस का 4 है, 20 और 5 25 प्लस का 5 है, 19 और 6 25 प्लस का 6 है, 2 और 7 9 हो जाएगा। ठीक है, और 1 और 9 या 8 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पीछे से चलिए तुम एक एक प्लस करते हुए चला है और आपका राइट आंसर आ गया। ठीक है, राइट आंसर आपका आ गया। तो इसी तरीके से आपको इधर सॉल्व करना। देखो यस टी आता, टी के बाद यस टी यू, देखो टी कितने पर आता, टी आता है 20 पर, 20 में 1 प्लस करेंगे आपका कितना आ जाएगा यू आ जाएगा 21 पर यू। सी आता है आपका 3 पर, 3 2 5 होगा, 5 में क्या आ जाएगा ई आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद एन 14 पर, 14 में 3 जुड़ेगा 17 17 पर आपका आएगा क्यू। तो ये देखो ये वाला भी नहीं है और ये वाला भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखो इसमें 4 जोड़ा आई आता है 9 पर और 9 और यहाँ पर 9 4 कितना होगा 9 4 13, 13 पर क्या आता है 13 पर आता है यम, तो 13 पर आएगा यम, ये भी कट गया। तो राइट आंसर क्या आ गया आपका, ऑप्शन नंबर सी आ गया। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, बाकी अपने आप कर लेंगे, यही राइट आंसर आएगा। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे राइट आंसर क्या है, यही आपका राइट आंसर आएगा। क्लियर है आप सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा दोस्तों, राइट आंसर क्या है आपको बताना है। 16 का 256, 21 का क्वेश्चन मार्क और 19 का 361। तो देखिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखो मैं फिर से बता दूं, अगर आप किसी भी क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो उसे वीडियो को रोक ले और फिर अपने आप देख लें। ठीक है, मैं आपको ऐसे ही बताता हूं। अगर 15 का स्क्वायर करेंगे, सॉरी ये 16 का स्क्वायर है, ये दोस्तों आपका 19 का स्क्वायर है, तो आपका 21 का स्क्वायर क्या होगा, तो 21 का जो स्क्वायर होता है वो आपका होता है 441 होगा। राइट आंसर विकल्प उत्तर आपका बी में दिया गया। राइट आंसर क्या है, विकल्प उत्तर बी में दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा ये कह रहा असंगत का चयन करें। देखो असंगत कैसे समझेंगे, तो देखो यहाँ पर आपको हमेशा इनके नंबरिंग कर लो। पहले सी का 3 आता है, फिर ये आपका यक्स आएगा 24 पर, यक्स आता है 24 पर, जी आपका आता है 22 पर आता है वी।
ठीक है। यल आपका 12 पर, ओ आपका आता है 15 पर, इधर एक ही तरफ लिखो, ओ आता है आपका 15 पर, पी आपका आता है 16 पर, ठीक है, और के आपका आता है 11 पर, ठीक है। ई आपका आता है, ई आता है 5 पर, वी आता है फिर से 22 पर, आई आता है आपका 9 पर, आर आता है 18 पर, ठीक है। यच आता है 8 पर, यस आपका आता है यस टी, यस आता है 19 पर, यल आता है 12 पर दोस्तों, ओ आता है 15 पर। अब देखो यहाँ पर क्या मिलेगा, ये 8 पर, तो यहाँ से कितना मिलेगा, तो अगर आप बढ़ाकर देखें, यहाँ बढ़ा 3 15 हो रहा है, 15 1 16, 16 में से फिर माइनस कर दिया, यहाँ देखें 5 में फिर तो ये बहुत बढ़ रहा होगा, तो ये तो बन नहीं पाएगा क्योंकि 22 से फिर भी बढ़ेगा। तो कैसे 5 4 9 22, ये देखिए ये तरीका है सर। क्या तरीका है, एक तरीका मुझे तो मिल गया, क्या आपको मिला, चलिए मैं आपको बता देता, देखो क्या तरीका है, बहुत अच्छा तरीका इन्होंने किया है। 18 4 22, 19 में से 5 माइनस कर रहे हैं, ठीक, देखो क्या किया गया, लेकिन 9 बाई, देखो यहाँ पर देखो, अगर इनको देख रहे हैं तो प्लस का ये 5 कर रहे हैं, ये क्या है सर, प्लस का 5 किया है, और इधर इन्होंने क्या किया है, माइनस का 5 किया है, समझ गए होंगे। इधर आपने क्या 8 4 12 प्लस का 4 कर, इधर क्या कर रहे हैं प्लस का, ये आपका 8 4 12, ये प्लस का 4 करें, नहीं प्लस का 4 करें, और इधर ये क्या कर रहे हैं 19 5 माइनस का 5 कर रहे हैं, ठीक है। इधर आप करेंगे 12 4 16 प्लस का 4 कर रहे हैं, और इधर इन वाले में माइनस का, यहाँ पर माइनस का 5 हो जाए, नहीं ये तो ये माइनस का 4 ही होगा। 12, ये भी यार माइनस का 4 ही तो है, मैं भी गड़बड़ कर रहा हूँ, ये माइनस का 4 ही है, नहीं माइनस का 4 यहाँ भी है, माइनस का 4 है, गड़बड़ कर रहा हूँ, माफ़ी चाहेंगे दोस्तों। यहाँ भी क्या है, माइनस का 4 है, यहाँ भी दोस्तों माइनस का 4 है, लेकिन यहाँ आएंगे तो प्लस का 4 तो इन्होंने किया है, लेकिन इन्होंने अब की बार माइनस का सिर्फ 2 किया है, तो यही आपका राइट आंसर जाएगा। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आप लोगों को गलत नहीं करना है, बल्कि लगातार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा, राइट आंसर क्या है आप सभी को बताना है। देखो METHOD, ये डी बनाई है, डी है, डी को OIZPYP लिखा जाता है, तो नॉर्मल को क्या लिखा जाएगा, देखो समझो, यम है, यम से कितना बढ़ा, तो आप कहेंगे यम, देखो यम आता है 13 पर, 13 और 2 15, ठीक है। 15 के बाद ई आता है आपका कितने पर, यहाँ पर कितना प्लस का 2 हुआ, प्लस का 2 हुआ भाई, 13 2 15, ये आता है 5 पर, 5 4 9, ये आपका प्लस का 4 हुआ, ठीक है। अच्छा टी आता है 20 पर, और जेड आपका है कितने पर 26, तो प्लस का 6, यानी कि देखो 2 फिर 4 फिर 6 और 8 आता है, 8 पर 16, यानी कि प्लस का 8, तो समझ गए, मतलब 2 फिर 4, तो यन से 2 करेंगे 14, 14 2 करेंगे 16, 16 पर क्या आता है आपका, 16 पर आता है पी, ठीक है, पहले 16, ये ना आपका ये ना आपका आता है 15 पर, 15 और 4 19, 19 पर आता है यस, तो पी और यस, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद आर में आपका 6 जोड़ेंगे, तो 18 6 24, 24 पर क्या आता है, 24 पर आता है आपका यक्स, दोनों हो सकते हैं। फिर आपका आर के बाद यक्स हो गया, यहाँ पर 6 जोड़ा, यहाँ पर देखो 2 फिर 4 6, अब की बार 8 यानी 13, 13 और 8 कितना हो जाएगा 21, 21 पर आपका क्या आता है, 21 पर आता है यू ना कि वी, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे राइट आंसर क्या है। पहले देखो प्लस का 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8 फिर 10 फिर 12, इस प्रकार से आपका होते चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये रहेगा, आप सभी की स्क्रीन पर बताइए राइट आंसर क्या है, ठीक है। इसमें से आपको ये बताना है कि देखो ए का मतलब प्लस, ए का अर्थ प्लस लिख लो, बी की जगह पर माइनस लिख लो, और सी की जगह पर गुणा लिख लो, डी का अर्थ आप भाग ले लो, तो कौन सा सही समीकरण है, ठीक है। तो सही समीकरण आपको बतानी है कौन सी है, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरीके का है। अगर मैं 45, देखो अगर यार इसको पहले ले, तो अगर देखो भाग का मतलब क्या है, भाग का मतलब ये आपका क्या है, तो आपका सही समीकरण बताना है, ठीक है। तो भाग का मतलब ये 5, तो यानी कि यहाँ पर भाग आ जाएगा, तो कुल मिलाकर देखो अगर मैं इसको लिखूँ 45 बटे आपका कितना आ जाएगा 5, सी का मतलब क्या, सी का मतलब गुणा में आपका कितना आ गया, गुणा क्या होता है 7, और प्लस का मतलब ए का मतलब प्लस आपका 14, तो यहाँ आप काटेंगे 9, 9 सती आपका होगा 63 और 14 कितना हो जाएगा 77, तो आपकी ये भी सही, यही पहली ही सही आ गई, पहली ही हमारी सही आ गई, बाकी आप चेक करना चाहें चेक कर लें, यही आपकी सही आ गई, तो बाकी तो गलत होंगी क्योंकि एक ही आपसे सही पूछा है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन पर दोस्तों चलता हूं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा, राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। 240 है, फिर आपका अंतर है, फिर आपको देखो यहाँ से अंतर लेना, मैंने आपको हमेशा बताया जब भी आपको बड़ी आए तो उनका अंतर लो, तो यहाँ से कितने अंतर लेंगे, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 18 का अंतर आ रहा है, ठीक है। आप कहेंगे बिल्कुल, यहाँ पर 2, यानी कि अगर यहाँ पर कितने हैं, तो 18, तो ये आपका 20 का बन रहा है, यहाँ पर आपका 20 का अंतर है, ठीक है। यहाँ पर कितने का अंतर है, तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पर 2 गुण लेंगे 80, यानी कि 22 का अंतर है। देखो 2 18 2 20 और 2 22, और 22 और 2 कितना हो जाएगा 22 2 हो जाएगा आपका 18 2 20 20 2 22 22 2 24, तो 24 जोड़ेंगे तो 324 कहाँ पर है, 324 ऑप्शन नंबर ए में है भाई।
300 में 24 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 324 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए में है 324 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आप लोगों को गलत नहीं करना है, बल्कि लगातार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। ये देखिए कह रहा है यदि दर्पण जो है वो दाईं तरफ रखा जाए, यानी कि दर्पण जो है आपका दर्पण प्रतिबिंब और यहाँ पर दर्पण लिखा गया है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही होगा। मैं चार ऑप्शन आपको दिख रहेंगे। देखो आपको हमेशा मान लीजिए यहाँ पर दर्पण है तो जो होगा बाई देखो इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर हमेशा देखो बाई शुरू में होगा तो बाई उल्टा तो बनेगा नहीं, हटा दो, ठीक है। और यस होगा आखिर में, सब में ऐसे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप समझो ए दिया गया, बिल्कुल ए दिया गया, ये भी दिया, लेकिन 5 देखो, ये 5 है, 5 है, देखो 5 जो होगा वो इस तरीके का बनेगा, यानी कि इस तरीके का बनेगा, कुछ इस तरीके का, ठीक है। मैं बढ़िया से मैं भी नहीं बना पाऊंगा शायद, इस तरीके का 5 ही 2 बनेगा इस तरीके का, लेकिन यहाँ पर पलट दिया गया, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ये पलट दिया क्योंकि इधर को पलटता है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर जी है। अब जी देखो, जी जो बनेगी दोस्तों वो इस तरफ बनेगी, यानी कि जो इसका मुंह होगा, हालांकि जी नीचे को ही रहेगी, नीचे को ही रहेगी, लेकिन इसका मुंह पलट जाएगा। लेकिन इसमें देखो ऊपर की ओर जी कर दी गई है, यही गलत है, क्योंकि इसमें देखो इस तरीके का होता है और इसमें प्रतिबिंब जो है इस तरीके का बनता है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। इस तरीके मतलब इस तरीके का बन जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका पहला ही हो जाएगा। बाकी आप सभी को समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। देखो जी दोस्तों वो है वो ऊपर ही रहेगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहेगा दोस्तों आप सभी की स्क्रीन पर। इनमें मतलब ये होता है, पहला दूसरा होता है, आपने समझा होगा। तो इनमें से बताइए पहला दूसरे पर कौन होगा। ऑप्शन मैंने नहीं लिए हैं। तो क्रेडिटर ने देखो देखो CRE 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 सब में मिल रही है। यहाँ पर देखो D मिल रही है, लेकिन यहाँ पर A मिल गया, तो यानी कि पहला दूसरा तो सबसे पहले आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर D है तो इसको हटा दो, दूसरा पहले आ गया। फिर यहाँ पर D है, यहाँ पर D है, यहाँ पर D है। फिर उसके बाद देखो E है, यहाँ पर E है और बाकी आई है, तो यानी कि पाँचवा, उसके बाद पाँचवा आ गया, ठीक है। उसके बाद देखो D या पाँचवा भी हटा दो। अब देखो इनमें फिर I है या I है और यहाँ पर भी I है, और इसके बाद यहाँ पर T है, यहाँ पर T है, B, यानी कि तीसरा पहले आ गया। अब तीसरा पहले तो तीसरे वाले को भी हटा दो। अब इनमें देखो O और यहाँ पर देखो T के बाद A मिल गया, जबकि यहाँ पर O है, तो आपका A आ जाएगा 4 और 1, ये आपका सही है, ठीक है। 2 5 3 4 1, ठीक है। तो आपका ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए अगला। कह रहा एक निश्चित कोड भाषा में RAM को Z मतलब इस प्रकार लिखा जाता है। चलिए मैं इसको नंबरिंग कर लेता हूँ। नंबरिंग करें तो के का देखो क्या आता है 11 पर, या एक मैं बड़ी लिख देता थोड़ा। क्या आता है दोस्तों 11 पर, 11 के बाद आई आता है 9 पर, यल आता है 12 पर, ओ आता है 15 पर, जी आपका आता है 7 पर, आर आता है 18 पर, ए आता है 1 पर, यम आता है 13 पर, ठीक है। तो इस प्रकार से यल जो होगा यल आएगा 12 पर, जेड आपका आता है 26 पर, क्यू आता है 17 पर, क्यू आता है 17 पर। उसके बाद क्यू के बाद क्या है, क्यू आपका 17 पर आता है, एफ आपका 6 पर आता है, एफ आपका 6 पर, एन आपका आता है 14 पर, 14 के बाद के आता है 11 पर, आर एच आता है 8 पर, और जे आपका आता है जेड पर, ठीक है। तो यहाँ पर समझो, आप दिमाग लगाओ, कुछ नहीं, क्वेश्चन बहुत सरल है। देखो यहाँ पर क्या किया, माइनस का बन कर रहा है, ठीक है। यहाँ भी माइनस का बन है, यहाँ भी माइनस का बन है। देखो 7 से -6 है, फिर 15 से -14, तो आपको क्या मिल रहा है, 12 से 11 है, 9 से 8 है, और आपका 11 से ये क्या कर दिया, 11 से 10 है, ये 10 है ना, जी भाई 10 पर आता है, तो माइनस का बन है, तो माइनस का बंद करते चले जाओ। तो देखो टी है, टी पर 20 है, तो 20 से पहले क्या आएगा, तो 20 से पहले मतलब 20 से भाई माइनस का बंद करेंगे तो 20, तो यस आएगा, तो यस शुरुआत में रहेगा, बस इतनी बात याद रखना। यफ आता है 6 पर, 6 से पहले ई आएगी 5 पर, ठीक है। ये आता है 1 पर, इससे पहले जेड आएगा, क्योंकि जेड आपका एक माइनस करें नहीं भाई, एक माइनस करेंगे तो एक को जेड लिखा ही जाएगा, एक माइनस करेंगे तो एक माइनस करा नहीं, हाँ एक को जेड लिखेंगे, नहीं एक को जेड लिखेंगे। अब देखो एक को जेड लिखा हमने। अब देखो आर आता है 18 पर, आर को क्या लिखेंगे, आर को हम लिखेंगे दोस्तों आर क्यू क्योंकि एक माइनस करना है, ठीक है। फिर सी के 3 पर आते हैं, 3 को लिखेंगे 2 यानी कि बी। फिर आता है आर 18 पर, इसको लिखेंगे क्यू। फिर आता है आई 9 पर, इसको लिखेंगे 8 पर आता है एच, ए आता है 1 पर, इसको भी माइनस करेंगे जेड। तो ये आपका जहां भी होगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आप लोगों को गलत नहीं करना है, बल्कि लगातार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते भी हैं, ठीक है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आप लोगों को गलत नहीं करना है, बल्कि लगातार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बेहतरीन क्वेश्चन है, सभी के सभी सिलेक्टेड और बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा, राइट आंसर क्या है, ठीक है। और उम्मीद है दोस्तों कल से हम हिंदी की भी प्रैक्टिस सेट लेंगे, और जो हिंदी के आपके प्रीवियस हैं उनको भी हम लोग समाहित करने की कोशिश करेंगे कि अच्छे से आप हिंदी के भी क्वेश्चन लगा सकें, ठीक है। तो अगले में अब लोग हम हिंदी के भी प्रैक्टिस सेट करेंगे, ठीक है। चलिए कह रहा राधा और गणेश की 3 बेटियां, राधा और गणेश की 3 बेटियां हैं, मनुजा, तरणी और सुषमा, ठीक है। तरणी की शादी जय से हुई है, ठीक है, और सुषमा की शादी अभय से। गणेश का तीसरा दामाद अखिल है। मतलब अब समझो यहाँ पर राधा जो है, राधा
ये राधा लिख लो, राधा, राधा और गणेश, राधा और गणेश जो पति पत्नी है, ठीक है, गणेश, ठीक है, गणेश पति पत्नी है, गणेश, ठीक है। इनकी 3 बेटियां हैं, इनके 3 बेटियों में कौन कौन, एक आपकी है मनुजा, ये मनु लिख लो, फिर आपकी ये तरी है, इसको तरी लिख लो, ठीक है, तरी, ठीक है, तरी। एक आपकी है सुषमा, सुषमा, ठीक है, सुषमा, ठीक है। इनकी 3 बेटियां हैं, ठीक है। अब इनकी देखो अब क्या करा है, जो तरणी है इसकी शादी जय से हुई, यानी कि तरी की शादी जो हुई जय से हुई, यानी कि डबल बॉन्ड बन जाएगा भाई साहब, ये जोड़ा बन गया, तो जय बना दो, जय से हुई है तो जय, ठीक है। उसके बाद कह रहा है और सुषमा की शादी अभय से, तो सुषमा की शादी अभय से हुई तो अभय लिख दो, अभय, ठीक है। दूसरी बात, अब कह रहा है अभय से, और गणेश का तीसरा दामाद अखिल है, तो भाई तीसरा दामाद अखिल होगा, तो यानी कि अखिल जो होंगे मनु के भाई हैं, मतलब मनु के पति हो जाएंगे अखिल, ये सभी पति हैं, ठीक है। अगला, अखिल के 2 बच्चे हैं, अखिल के 2 बच्चे हैं पीयूष और रानी, तो अखिल के 2 बच्चे हैं पीयूष और रानी, तो पीयूष और रानी, रानी, पीयूष मतलब पी और रानी, रानी लिख दिया, ये 2 बच्चे हो गए अखिल के, ठीक है। जय की 2 बेटियां हैं रचा और नेहा, जय की 2 बेटियां हैं रचा और नेहा, तो रचा और नेहा, रचा और नेहा, ठीक है, रचा और नेहा। इसने पूछा क्या, राधा का रानी से क्या संबंध, अच्छा राधा का रानी से क्या संबंध, ये पूछा, राधा का रानी से, राधा का रानी से, अरे यार तो संबंध देखो, राधा का रानी से पूछा तो हमें कुछ देखने के लिए, राधा का रानी से, राधा का रानी, राधा ये रही, रानी ये है, तो देखो अब दिमाग लगाओ, आप रानी मानो आप है, ठीक है, और आपकी ये तो माँ है भाई, माँ और माँ की माँ यानी नानी, तो क्या हुई ना, राधा का, तो का लगा है, का किसके साथ, राधा का, तो संबंध राधा का, और राधा कौन हो जाएंगी, नानी, नानी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, हमें कुछ बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें लास्ट में देखा राधा का रानी से क्या संबंध है, रानी हमें पता चल गई कौन है, अदिति की, अखिल की बेटी है, मतलब अखिल की बेटी है, और वो मनु की बेटी है, ठीक है, मनु की बेटी, और मनु की माँ राधा है, तो राधा क्या हो गई, नानी होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ये लीजिए, ये नॉन वर्बल के क्वेश्चन मैंने इसको भी रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। देखो ये पेपर कटिंग वाले क्वेश्चन आते हैं, देखो इसमें सिर्फ दिमाग लगाना तो कुछ नहीं होता भाई साहब। देखो पहले पेपर मतलब पूरा ऐसा था, फिर इसको इस प्रकार से होल्ड कर लिया, ठीक है, और फिर क्या कर लिया, इस प्रकार बना लिया, फिर इसको यहाँ से होल्ड कर लिया, अब इनको इस प्रकार तोड़ा गया, ठीक है, अब तोड़ा गया, तो अब दिमाग लगाओ, तोड़ा गया, तो यहां पर इन्होंने एक तीर बनाया, त्रिभुज बनाया। अब देखो एक बात बताओ, जब इसको इस तरीके से, भाई ये वाला पूरा था, तो इस तरीके से तोड़ेंगे, तो एक तो त्रिभुज आपको यहां पर देखने को फटक से मिलेगा, नहीं मिलेगा, और एक त्रिभुज इसके बाद में देखने को मिलेगा, और एक आपका यहां पर भी देखने को मिलेगा, तो कुल मिलाकर जो बनेगा ये वाला बनेगा। आप लोग देख लें, क्योंकि ये 4 तरीके से, भाई इस तरीके से मोड़ा, फिर इसको मोड़ा, तो ये 4 बनेंगे, ये 2 नहीं बनेंगे, 2 होता तो सिर्फ ऊपर को ले जाता, लेकिन वो उधर को भी खोलेगा, इधर को भी खोलेगा ना, तो भाई साहब 4 वाला बनेगा, और ये बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी, क्लास पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं 2 सेट में, मेरा मतलब फोकस ये रहता है कि मैं पूरा सेट को 2 तरीके से इसलिए करवाता हूँ क्योंकि क्वेश्चन कम रहे और दोस्तों कम वीडियो हो, क्योंकि कम वीडियो दोस्तों आपको ज़्यादा समझ में भी आता है और आपका मतलब मनोरंजन भी होता है कि कम समय में अच्छे क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो मेरा यही फोकस होता है कि आप कम समय में अच्छे क्वेश्चन करें। बाकी आपको क्लास पसंद आई हो तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले नोटिफिकेशन अपडेट के लिए बेल आइकन दबा लेंगे, क्लास की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचती रहेगी। बाकी वीडियो कैसा लगा जरूर बताएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।